सभापति जी, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कृपया समाप्त करें चंद्रशेखर जी। माननीय सभापति जी, मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात, मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा। तो स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा विद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है, जिसमें हम यूपी पुलिस के जो छात्र हैं उन्हें इस अपनी जो ब्लॉग है उसमें शामिल करेंगे। और जो हमारे जो माननीय जो नए सांसद हैं, भीम आर्मी के सदस्य रह चुके हैं पहले, जिनका नाम आप समझ गए होंगे, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने सदन में कुछ छात्रों के हित में जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों को उठाने के बाद छात्रों का मन और छात्रों की जो मोटिवेशन और छात्रों का जो लगन, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या छात्र को मोटिवेट के रूप में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, जानते हैं छात्रों के मन से। तो यूपी पुलिस के कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे एक एक करके जानेंगे कि उन्होंने जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया है उसको देखकर उनकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ा है और धीरे धीरे उनकी तैयारी कैसे शुरू हो गई है और कैसे उन्हें मतलब अपनी तैयारी एकजुट होती नज़र आ रही है और लगता है उन्हें पेपर हो सकता है कभी भी। और जानते हैं उन्हीं के मन से क्या है उनके मन में। तो इनका नाम पूछते हैं भैया का। भैया क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। भैया ने बताया जैसा कि इनका नाम है प्रवेश कुमार। आपको पता है कि यूपी पुलिस की संबंध में कोई आपको पता है कि यूपी पुलिस के संबंध में जो नवनिर्वाचित सांसद हैं माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी और उसे सुनकर या उस बयान को सुनकर आपको कैसा लग रहा है अब इस समय? फिलहाल तो पूरा सही लग रहा है। खैर और पेपर होने की संभावना जल्दी हो सकती है इस समय। आपको लगता है कि ऐसी जो मतलब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आवाज़ उठाई है वो जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के और सांसद हैं उनको उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए, इस मुद्दे पर लगाएं। तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? यानी इससे नकल रुक सकती है, बस नकल रुक सकती है। तो इसी श्रेणी में जो हमारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं पूछते भैया से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमवीर सिंह है। तो भैया ने बताया कि भैया का नाम हेमवीर सिंह है और पूछते हैं कि इन पर उस जो बयान है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है उसका क्या प्रभाव है? उसका प्रभाव तो मतलब बहुत है। उस पर प्रभाव मतलब बच्चों के हितों में उन्होंने बहुत अच्छा बोला है और इससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पे, जो प्रेजेंट में जो सरकार है उससे बहुत कुछ। और हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है इस देश के लिए भी, क्योंकि उन्होंने बोला मतलब पेपर लीक के बारे में बोला, उन्होंने अग्निवीर के बारे में बोला उन्होंने, और जो उन्होंने ये भी बोला कि उनके जो पहले से सेलेक्ट हैं जो पुलिस में, उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं और उनके ड्यूटी कम की जाए उनकी। उन्होंने बहुत कुछ बोला और ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। थैंक यू। इसी श्रेणी में अपने जो मन की जो उत्तेजना जो बड़ी है, इसी श्रेणी में एक और कैंडिडेट है जो कि काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। तो भैया से जानते, भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है जी। और मैं यहीं कृष्णा वेद लाइब्रेरी में हनुमान चौराहे पर पढ़ता हूं। और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने जो स्टूडेंट के हित में जो बात कही है संसद में वो बहुत बढ़िया कही है। उन्होंने काफ़ी अच्छा मुद्दा रखा है वो। तो आप मतलब जो आपने जो यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं और बच्चे, उनसे क्या चाहते हो आप? उनसे यही कि आज़ाद ने बोला है और ये सांसद हैं जैसे हमारे भोला सिंह हैं, उनको भी ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए हमारे हित में, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सांत्वना मिल सके। तो इसी श्रेणी में हमारे पास एक और यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी और उनकी जुबानी जानते हैं कि आपको जो आपके नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके जो वक्तव्य सुनकर आपको कैसा लगा कि उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई है छात्रों के हित में, तो आपको कैसा लगा? तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम डालचंद है। मैं फ़िलहाल मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। फिलहाल मैं अभी जो हाल में चर्चा में रहे ये सांसद, इन्होंने जो बात कही है यूपी पुलिस कैंडिडेट के जो पक्ष में बात कही है, इससे जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट उनके लिए काफ़ी हौसला मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उनके पक्ष में कही है और इस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए। क्योंकि जब पेपर कोई लीक होता है तो उससे जुड़े जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जब समय आगे बढ़ाया जाता है, तिथि आगे बढ़ाई जाती है, जैसे कभी कांस्टेबल में लीक कराया गया और उसमें 6 महीने का समय दिया गया, तो 6 महीने काफ़ी लंबा समय होता है। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं को थोड़ा सुधार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी पेपर जितना हो सके कम समय में कराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक युवा के लिए ये जो समय होता है काफ़ी कीमती होता है।
जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रशेखर हैं वो नगीना के सांसद हैं, तो आपकी जो और हमारे जो प्रदेश के जो और हमारे जो 80 सांसद हैं उनसे आपको क्या उम्मीद रहेगी? उनसे भी यही उम्मीद रहेगी कि बच्चों के पक्ष में रहें और जो इन्होंने जैसा समर्थन दिया है बच्चों के लिए, तैयार करने वाले बच्चों के लिए, और सांसद भी इसमें अधिक से अधिक अपना सहयोग दें, जिससे कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो सरकारी नौकरी तक और ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो सके और सरकार की तरफ अपना सकारात्मक समर्थन दे सके। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डालचंद जिन्होंने की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद है कि अच्छा कदम के लिए पोस्ट मतलब इनोवेशन जो स्टूडेंट हैं उनसे ही जानते हैं, उनसे और साथ ही साथ परिचय लेते हैं भैया से। भैया नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम परमजीत सिंह है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि सबसे पूछा गया था कि सबने बताया कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उन्होंने नवते सांसद आपके, उन्होंने जो संसद के सदन में एक अपना प्रश्न उठाया था कि भाई जो यूपी पुलिस के पर्चे वगैरह, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी परीक्षा हुई हैं पेपर लीक संबंधी, ये सदन में मुद्दा उठाया था उन्होंने अभी हाल ही में। तो उस मुद्दे के सुनने के बाद या उठाने के बाद आप जैसे कैंडिडेट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका? मतलब जो संसद लोकतांत्रिक मंदिर संसद में जो आज़ाद समाज पार्टी से आने वाले सांसद चंद्रशेखर जी ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में जो अपना वक्तव्य दिया है वो काफ़ी सराहनीय है। इससे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक नवीन ऊर्जा का सृजन हुआ है, जिससे उनको एक लगता है कि इस बार जो पेपर री एग्ज़ाम होगा उसमें कहीं ना कहीं दलाली और जो है जो धांधली हुई थी वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप एक मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट के साथ एक काफ़ी होनहार विद्यार्थी की श्रेणी में आते हो लाइब्रेरी में, तो मैं आपसे एक अलग प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो नगीना के सांसद हैं वो पहली बार बने हैं, लेकिन जो आपके यहाँ के सांसद हैं वो तीसरी बार सांसद बने हैं यहाँ से, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, जैसे विश्वा बुलंदशहर से आता हूँ और यहाँ पर जो निर्वाचित हुए हैं, जो सांसद हमारे जो सिलेक्ट किए गए हैं, जिनका जो चुनाव हुआ था, तो वहाँ से आते हैं माननीय डॉक्टर भोला सिंह, जो कि एक दलित समाज से आते हैं वो भी, और वो जानते हैं कि उनके समाज में किस प्रकार के बच्चों का जो स्तर है, क्या गरीबी का स्तर है, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर बच्चा एक बार 1 साल का टाइम ख़राब करने के बाद दूसरी बार अगर टाइम दे तो उसके घर वाले इसके लिए कतई मना ही करेंगे, लेकिन रेयर केस में उन्हें अनुमति मिले कि वो दोबारा से तैयारी कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है एक सरकारी नौकरी का जो जज्बा होता है बच्चों में, अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर उसके मन में मायूसी का कहीं ना कहीं सामना देखने को मिलता है। तो मेरा इस मुद्दे पर ये है कि माननीय भोला सिंह जी को भी इस विषय पर कुछ अपना रखना चाहिए था, बच्चों का आश्वस्त करना चाहिए था, तो यही था। अच्छा, साथ ही आपके जो उत्तर प्रदेश के जो बाकी अभ्यर्थी हैं, जो हमारे जो 74 जिले हैं अभी बचे हैं, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? एक छात्र होने नाते उनसे आपको क्या सहयोग की उम्मीद रहेगी? कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बीजेपी के शासनकाल में जो पेपर लीक हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं भोला सिंह जी हैं जो वो चुप रहे, सदन में कुछ नहीं बोला इसके बारे में। तो मैक्सिमम जो है अब इस बार जो हमें बहुमत प्राप्त हुआ है वो जो है उत्तर प्रदेश से वो बीजेपी को बहुत कम प्राप्त हुआ है, जिसके चलते जो हमारे अन्य सांसद महोदय हैं वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में हमारे लिए एक अच्छा कार्य करेंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो ये थे परमजीत सिंह, जिनकी ऊर्जा में काफ़ी संचार हुआ है उस खबर सुनने के साथ, और साथ ही साथ इनका मनोबल बढ़ा है। और ऐसे ही हमारे जो प्यारे छात्र हैं सभी पूरे उत्तर प्रदेश के, हमें उम्मीद होगी कि अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।